तो इस वीडियो में आपको टॉलरेंस के बारे में बताऊंगा। जो सहन सीमा होती है किसी भी रजिस्टर का जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस क्यों दिया हुआ होता है, रीज़न क्या है उसका टॉलरेंस देने का। होता क्या है कि जो कार्बन रजिस्टर, मोस्टली कार्बन रजिस्टर के लिए ज़्यादा मायने रखता है। कार्बन रजिस्टर जो बनाई जाती है तो वो किसी कार्बन चूर्ण से बनाई जाती है। तो जो कार्बन चूर्ण होता है उसकी डेंसिटी कहीं पर कम कहीं पर अधिक हो सकती है। अब होता है कि कार्बन रजिस्टर बनाने के लिए लंबी रॉड बनाई जाती है, फिर उसके टुकड़े किए जाते हैं। तो जो रॉड हमने बनाई तो वो कहीं से क्या, उसकी डेंसिटी कम है, कहीं से ज़्यादा है। तो उसे डेंसिटी से कम अधिक होने के कारण क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू जो उसका रेजिस्टेंस है उसमें भी चेंजिंग आ सकती है। मान के चलो जो रजिस्टर बनाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल मान के चलो जो 100 ओम के रजिस्टर बनाया जाए, 100 ओम का रजिस्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो डेंसिटी कम अधिक हो रही है उसके कारण 100 ओम का ही हो। ये इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, पर कितनी चेंज हो सकती है। एक तो हो गया इसकी डेंसिटी के कारण, जो कार्बन के जो चूर्ण है वो कहीं पर अधिक कहीं पर ज़्यादा हो सकता है जब रजिस्टर बनाया जाता है तो। और दूसरा क्या होता है, जो आपका मौसम में चेंजिंग आती है, जो वातावरण में जो चेंजिंग होती है, आर्द्रता, जो नमी या टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है, उसके कारण जो कार्बन रजिस्टर होते हैं उसमें उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसके कारण वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों? कारण कार्बन का तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और नमी से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये माने चलो, ये जैसे रजिस्टर 100 ओम का है और टॉलरेंस दे दिया इसका 10%, 100 ओम 10%, तो इसकी वैल्यू कहाँ की रेंज क्या हो सकती है। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका मतलब क्या, 100 ओम की जो रजिस्टर है और टॉलरेंस उसका दिया हुआ है 10%, तो इसकी रेंज क्या हो सकती है। इसकी रेंज क्या होगी, अगर इसका तापमान बढ़ा हुआ है तो तापमान बढ़ गया तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा तापमान बढ़ने पर। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा तो मैक्सिमम घट के कितना आ सकता है, 90 ओम। क्यों? 10% ही कम होगा, 10% ही घट सकता है, क्योंकि उसका टॉलरेंस दिया है 10%। अगर इसकी नमी वगैरह से या ठंडे एरिया में होने के कारण, ठंडा एरिया है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये मान के चलो, तो जब सर्दी का मौसम आ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी जा सकती है। अब जो कार्बन है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी जा सकती है, 100 से 10% मैक्सिमम ऊपर, तो 110। तो इसकी 90 से लेके 110 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। टॉलरेंस का ये मतलब है। ये एग्जाम्पल के लिए है, अगर आपका 100 ओम का रजिस्टर है, 10% उसका टॉलरेंस दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू रेंज क्या होगी, 90 ओम से लेके 110 ओम तक। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। अब ये तो एग्जाम्पल के लिए 100 ओम दे दिया, अगर मैं यहीं पर 500 ओम दे दूं तो 500 ओम और 5%, इसकी वैल्यू क्या होगी। 500 का 5% कितना हो गया, कितना हो गया 5%, 25, 25 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर गट्ठे की वैल्यू तो 475 से लेके कितना 525 तक, 525 ओम तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको निकालने, इसकी रेंज कितनी होगी, 475 से लेके 525 तक। अगर ये टॉलरेंस 10% होता तो सीधा 50, 450 से लेके 550 तक हो जाती 10% होने पर। तो आपको ध्यान रखना है टॉलरेंस निकालने के लिए। टॉलरेंस अगर दिया हुआ है, रेंज पूछेगा रजिस्टर की, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसे निकाल सकते हैं। और टॉलरेंस है क्या, रेजिस्टेंस में जो चेंजिंग आती है मौसम वगैरह वातावरण में चेंजिंग के कारण, तो उसकी जो रेंज होती है उस रेंज के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा। तो टॉलरेंस का मैक्सिमम इफेक्ट जो पड़ता है, सबसे ज़्यादा पड़ता है कार्बन रजिस्टर पर। इसके बाद ये बारो बांड रजिस्टर पर, उसकी जो टॉलरेंस कितना रहता है बारो बांड का, 5% रहेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं होता। परंतु कार्बन का कितना होता है, कार्बन रजिस्टर का जो भी है, कार्बन का आपका होगा 1% से लेके 20% तक टॉलरेंस, और बारो बांड का
ओनली 5%। तो टॉलरेंस के मामले में बारो बाउंड जो रजिस्टर है वो सबसे अच्छा है, पर अपने अपने यूज है, कहाँ पर किसका यूज होगा वो आगे बता दिया जाएगा। इसके बाद है आपकी पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग की बात आ जाए तो पावर रेटिंग के बाद का मैंने आपको बताया भी था, जो कार्बन रजिस्टर में बता रहा था। तो पावर रेटिंग आपकी, पावर रेटिंग कार्बन रजिस्टर की कितनी होती है, कार्बन की 1/8 से लेके 2 वाट तक। और जो आपका जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है, वायर बाउंड, उसकी होती है आपकी 5 से लेके 50 वाट तक, 5 वाट से लेके 50 वाट तक होती है, इसकी वायर बाउंड रजिस्टर की। तो पावर रेटिंग के मामले में वायर बाउंड रजिस्टर सबसे अच्छा है, ये सबसे ज़्यादा पावर दे सकता है। 50 तक ये तो नॉर्मली है, इससे ज़्यादा भी वाट के वायर बाउंड रजिस्टर बनाए जाते हैं ज़रूरत के अनुसार, पर कॉमनली यूज है आपका 5 से लेके 50 वाट का है। इससे भी ज़्यादा वाट के ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं, मार्केट में मिल सकते हैं। तो अपने से कितना करंट ले जा सकती है, तो पावर के लिए जो फॉर्मूला आपका यूज होता है वो होता है I²R। इसकी जो पावर रेटिंग निकालोगे तो ये I²R वाले फॉर्मूले से निकलेगा, और कोई फॉर्मूला पावर वाला यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पावर रेटिंग के लिए I²R वाला फॉर्मूला यूज होगा, जिसमें रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट वो बहुत कम लेके जा पाएगी, पावर रेटिंग उसी से निकलेगी। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, पावर रेटिंग के लिए ये वाला यूज होगा। इसके बाद है आपकी स्टेबिलिटी, स्थिरता। अब होता है क्या कि कोई भी रजिस्टर हमारे किसी सर्किट में लगा हुआ है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो स्थिरता है, वो कितनी रहेगी। माने चलो मौसम वगैरह चेंज होने पर जो इसकी स्टेबिलिटी पर चेंज आ जाएगा। तो अभी मैं टॉलरेंस में पढ़ा चुका हूँ, किसकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी है, वायर बाउंड रजिस्टर की। जो कार्बन रजिस्टर उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उसकी जो टॉलरेंस कितना है कार्बन रजिस्टर का, 1 से लेके 20%, और वायर बाउंड का 5% मैक्सिमम। इसलिए मौसम वगैरह में अगर कुछ चेंजिंग होती है तो उसकी स्थिरता कितनी बनी रहेगी, वो कार्बन रजिस्टर, जो कार्बन रजिस्टर उसकी कम है और वायर बाउंड रजिस्टर की अधिक है। तो स्टेबिलिटी यही है कि मौसम वगैरह जो होते हैं आपके, मौसम में चेंज होने पर ठंडा गर्म जो भी मौसम, या आप भी देखते हो कोई भी इक्विपमेंट कहीं भी लेके जा रहे हो, कहीं पर ठंडा है कहीं पर गर्म है, तो उसके जो रजिस्टर लगाए जाते हैं उसी के हिसाब से लगाए जाते हैं कि अगर कहीं पर इसे कहीं भी चलाया जा सके। किसी भी कंट्री में जब भी कुछ बनाया जाता है मॉड्यूल इक्विपमेंट, तो किसी भी कंट्री में उसे चला सकते हैं, तो रजिस्टर भी उसी हिसाब से लगाए जाते हैं कितने टॉलरेंस के क्या चेंजिंग आएगी। इसके बाद आपका आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी आपकी विश्वसनीयता मतलब कोई भी जो कंपोनेंट है उस पर विश्वास कितना। विश्वास का कब पता चलता है कि लंबे टाइम के बाद, मान चलो कोई भी मैं सर्किट बोर्ड ले लेता हूँ, इक्विपमेंट कुछ भी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, एम्पलीफायर, जो भी उसके अंदर रजिस्टर के कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता कितनी है, विश्वसनीयता कितनी है।
अब किसी भी अच्छी कंपनी का बोलते हैं कि भाई ये फिलिप्स का ले लो, इस कंपनी का ले लो, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सही क्वालिटी के लगे हुए हैं, उनकी जो रिलायबिलिटी है वो सबसे अच्छी है। कई 10 साल के बाद भी अगर उस इक्विपमेंट को चलाऊंगा तो वो वही परफॉर्मेंस करेगा जो 10 साल पहले कर रहा था। तो एक लंबे टाइम तक चलते हैं जो सही कंपनी के होते हैं। तो होता क्या है कि एक लंबे टाइम के बाद कोई भी रजिस्टर लगा हुआ है और इसे मैं अगर ये लंबे टाइम के बाद देखता हूँ तो मान के चलो ये 100 ओम का था, तो इसकी वैल्यू में चेंजिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मैंने लगाया था 100 ओम का, इसकी वैल्यू घट के या तो 50 ओम रह गई या वैल्यू बढ़ के 200 ओम हो गई इसकी, तो रिलायबिलिटी तो बहुत बेकार है इसकी। तो इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए ये एक लंबे टाइम तक यूज करने के बाद भी किसी कंपोनेंट में या रजिस्टर में। तो इसमें आपके अगर रिलायबिलिटी के मामले में देखा जाए तो आपका वायर बाउंड रजिस्टर सबसे अच्छा है कार्बन रजिस्टर की अपेक्षा। कार्बन रजिस्टर की रिलायबिलिटी वो कम है। तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, टॉलरेंस क्या है, पावर रेटिंग क्या है, ये क्वेश्चनों में आते हैं। बेसिक चीज़ें ये, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो ये भी आपको पढ़ने हैं।